हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम क्या है, फाइनल अकाउंट्स। और आप सबको ये अच्छे से मालूम हो चुका होगा अभी तक कि हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, देन आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन थर्ड नंबर पे आती है आपकी बैलेंस शीट। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करा होगा अच्छे से, अगर आपने ध्यान से मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी और अगर आप फॉलो भी कर रहे हो, चाहे ध्यान से ना भी देखी हो, तो आपको इतने चीज को तो अंदाजा होगा ही कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिया है। हमने फाइनल अकाउंट के दो कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर कर लिए गाइस। सॉरी। अब हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, बैलेंस शीट। और इसके साथ ही ये बैलेंस शीट खत्म करते ही हम लोग क्या कर लेंगे, हम फाइनल अकाउंट्स को खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इसके बेस पे एमसीक्यूज करवाएंगे आपको गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज बैलेंस शीट। देखो, हमको कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकल पार्ट से। आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं गाइस। आएगा आप तो नॉर्मल प्रैक्टिकल आएगा, आपको छोटा सा 2-3 टर्म्स दी होंगी और उसमें से आपको एक वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी। वो हम ऑब्जेक्टिव में सारे डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, आज जो हम करेंगे या जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा पढ़ने का तरीका है, उस तरीके में हम क्या देख रहे हैं, हम उस तरह से पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे जो 11th और 12th के एकेडमिक्स लेवल में रहने वाला है, ग्रेजुएशन में आता है। हमको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 11th 12th पूरी की पूरी आना जरूरी नहीं है। आपको मेन पॉइंट्स चाहिए, आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से आज का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है। तो लिखिए गाइस बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट। तो पहला क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है पर्सनल अकाउंट, ओके, रियल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ रियल अकाउंट में से आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, रियल एंड हमारा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी तो आएगा ना, एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल एंड पर्सनल अकाउंट। हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, देन हमारा रियल अकाउंट, और थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट। यही 3 अकाउंट्स हैं जो कि आपके फाइनल अकाउंट्स में यूज होंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास आता है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो और हमारी इनकम्स हो। नॉमिनल अकाउंट में हमारी इनकम्स आती हैं और एक्सपेंसेस आती हैं, और ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम कहाँ से डेटा उठाएंगे गाइस, नॉमिनल अकाउंट से। और जब भी हमको बैलेंस शीट बनानी होगी तो हम कहाँ से डेटा उठाएंगे, पर्सनल अकाउंट से और रियल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आप पुरानी वीडियोस देखो। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस करे हुए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वो आप समझ लोगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्या है कि जो हमारा बैलेंस शीट बनती है वो कहाँ से बनती है, वो रियल अकाउंट से और पर्सनल अकाउंट का डेटा जो है वो उठाया जाता है। रियल अकाउंट में क्या आता है, हमारा एसेट्स, और पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, हमारे पर्सन्स आते हैं। ठीक है, अभी पर्सन्स जो है मैंने आपको बताया था किसी भी तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ये सब कुछ आप उस लेक्चर में देख पाओगे जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट क्या है। एक अकाउंट है,
एक स्टेटमेंट है, इनमें से कुछ भी नहीं है, ये दोनों है, ठीक है। तो आप वहाँ क्या मार्क करके आओगे कि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। किसकी स्टेटमेंट है, इसमें हम एसेट्स या स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। इसमें हम क्या देखते हैं, बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। सिंपल तरह से याद रखो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप मार्केट से जा रहे हो या आप किसी कंपनी का नाम सुन रहे हो, ठीक है। आप सुन रहे हो कि गाइस जैसे एक रिलायंस है, रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके एसेट्स के बारे में या उसकी लायबिलिटीज के बारे में क्या कर सकते हो, सिर्फ एक एजम्पशन लगा सकते हो, है ना। आप एक एजम्पशन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके हाथ में उस कंपनी की बैलेंस शीट आ जाए, अगर आपके हाथ में उस कंपनी की बैलेंस शीट आ जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी के एसेट की वैल्यू कितनी है और उस कंपनी की लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। यानी एक तरह से ये हमको कंपनी की पोजीशन बताती है, एक कंपनी की औकात बताती है कि कंपनी किस लेवल पे है, कितना उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या पढ़ा हमने, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल एंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट है किसकी, एसेट्स की और लायबिलिटीज की, ठीक है। चलिए, ये हमको क्या बताती है कि बिजनेस की एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था अकाउंट, उसमें आपको बताया था कि ये एक पूरे पीरियड के अकाउंट बनता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ए अकाउंटिंग पीरियड दिस, ठीक है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट की बनती है और ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनती है, ठीक है। तो एक डिफरेंस है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। चलिए आगे देखते हैं। प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर की जाती है एट ए पर्टिकुलर डेट नॉट पीरियड। ये एक डेट पे प्रिपेयर की जाती है, जैसे साल के लास्ट में आपकी पोजीशन क्या है, ना कि पूरा का पूरा पीरियड डिफाइन करती है। ये पूरा का पूरा पीरियड डिफाइन नहीं करती, ये क्या डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर डेट में आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं साल के लास्ट में, ठीक है, या अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे के बाद में बनाई जाती है। और एक जो लास्ट फाइनल पॉइंट हम देखेंगे इसके बारे में, वो क्या है, इट इज इट्स टोटल ऑफ बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल। दोनों साइड का टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ठीक है भाई। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है। आपको पता लग गया हो कि बैलेंस शीट क्या होती है, और ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आप समझ लो कि इसमें से एक ना एक ऑब्जेक्टिव इसमें जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। यही देखो ना, यही तो पॉइंट्स हो गए ना जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, यही चीज़ें है ना, यही माइन्यूट चीज़ें आपकी देखेगा। आपकी वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं देखेगा, वो देखेगा कि आप थ्योरेटिकल पार्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी बेस आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। चलिए गाइस, सो बोर्ड पे मैंने यहां लिखा हुआ है पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। वैसे तो मैंने आपको पर्पस बता दिया बैलेंस शीट का क्या होता है, लेकिन स्टिल फॉर योर नोट्स पर्पस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप नोट्स भी साइड बाय साइड बना रहे होंगे। जो जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। तो उस पर्पस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पर्पस क्या है बैलेंस शीट का। तो पहला क्या है इसका पर्पस, इसका पर्पस रहता है ये हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये ग्रुप करता है किसको, एसेट्स को एंड
लाइबिलिटीज को। ये ग्रुप करता है किसको गाइस? एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? ये मेन पर्पस है इसका कि हमको ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। अगर आपको किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो आपको क्या चाहिए? उसका आपको फाइनल अकाउंट्स चाहिए। और फाइनल अकाउंट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए आपको वो क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। चलिए, अब जो हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, हम ग्रुप करते हैं। मैं आपको फॉर्मेट बता दूं इसका। ठीक है, आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है इसका। मैं छोटा सा बता रहा हूँ, बाद में मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, कुछ आइटम्स लिखवाऊंगा आपको इसकी। ठीक है, ये आता है हमारे पास बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, दिस डेट। एज ऑन यानी एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है। लेफ्ट साइड में आती है हमारी लाइबिलिटीज, ठीक है, फिर आता है हमारा अमाउंट, फिर आती है हमारी लाइबिलिटीज, फिर आता है हमारा अमाउंट। ठीक है, इन पूरी साइड पे हम क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, और इन पूरी साइड पे क्या लिखते हैं? हम एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, हम दोनों को टोटल करते हैं और ये जो टोटल आता है दिस शुड बी इक्वल। ये टोटल जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इस जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया इसमें जानने वाली चीजें क्या थी कि लेफ्ट साइड जो होती है आपकी लाइबिलिटीज के लिए रहती है, और राइट साइड जो होती है वो आपकी एसेट्स के लिए रहती है। ठीक है, राइट साइड जो होती है आपकी एसेट्स के लिए रहती है। ठीक है, उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करने के दो तरीके होते हैं गाइस। एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। ठीक है, एसेट्स एंड आर शोन इन टू वेज। दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है आपके पास, आप जिसको हम बोलते हैं, पहले तरीके को क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है, पहले मेथड को बोलते हैं इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दूसरे ऑर्डर को बोलते हैं दूसरा है हमारे पास इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो दो तरीके हैं हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करने के लिए। देखो, एसेट्स यहां पे आएंगे, लाइबिलिटीज यहां पे आएगी, लेकिन कौन सा एसेट पहले आएगा, कौन सा एसेट बाद में आएगा, तो उनका भी एक सीक्वेंस रहती है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली उठा के कोई भी डाल दो। तो दो तरीके हैं हमारे पास प्रेजेंट करने के। एक तरीका है जिसमें हम बिजनेस की लिक्विडिटी शो करते हैं, उसके लिए अलग तरीका रहेगा। दूसरा क्या है, जब हम बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करते हैं उस बैलेंस शीट का अलग तरीका रहेगा। तरीका क्या रहेगा? अभी लिक्विडिटी के वाली क्या बात है भाई, इसमें एसेट्स जो होते हैं, इसमें वो एसेट्स which can be converted into cash easily are shown first। ठीक है, जो एसेट्स जो हैं जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे सबसे पहले कैश की ही बात करते हैं, दूसरा बैंक की बात करते हैं, तीसरा हमारे डेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एसेट्स जो हैं जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उनको हम पहले करेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर फॉर्मेट की बात बताऊं आपको तो फॉर्मेट यही रहेगा। अगर एसेट्स की बात करूं तो कैश पहले आ जाएगा, फिर सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर आपका बैंक आ जाएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस में रहेगा कि ये वाला सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लास्ट में कौन से आएंगे हमारे पास? एसेट सारे के सारे आएंगे, लेकिन लास्ट में वो एसेट आएंगे हमारे पास जो कि लेट कैश में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिनको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे हमारी फर्नीचर हो गया, जैसे हमारा गुडविल हो गया, जैसे हमारी बिल्डिंग होगी। ठीक है, इनको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बाकी एसेट्स की बात करूं, हमने इन्वेस्टमेंट की है कोई पेपर्स में, उसको मैं जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। दैट मीन्स लिक्विडिटी, जिन एसेट्स की लिक्विडिटी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ एन एसेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है? ए कैपेसिटी, ए पावर ऑफ एन एसेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश
इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है, जिसकी जितनी हाई लिक्विडिटी वो उतनी पहले आ जाएगा। और अगर लाइबिलिटीज की बात करूं तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमारी पहले आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो लाइबिलिटीज हमको पहले पे करनी है, जो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है वो अर्ली आ जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर शोन फर्स्ट। ठीक है, तो इन ऑर्डर ऑफ, जब हमने लिक्विडिटी बतानी होती है बिजनेस की, जब हम बिजनेस की लिक्विडिटी शो कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होगा, एसेट्स जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो पहले आएंगे, जो लेट कैश में कन्वर्ट होते हैं वो बाद में आएंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज की बात करूं तो लाइबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं वो पहले आएंगी और लॉन्ग टर्म जो है बाद में आएगी। सिमिलर इज द केस विद इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स तो जो एसेट्स हमारे परमानेंट होते हैं, परमानेंट एसेट्स आर शोन फर्स्ट। जो परमानेंट एसेट्स हैं वो पहले शो की जाते हैं। अब परमानेंट एसेट्स को मैं कैश में तो कन्वर्ट नहीं करूंगा ना, तो पहले क्या आएगा हमारा परमानेंट एसेट, फिर उससे कम परमानेंट, कम परमानेंट, कम परमानेंट, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा हमारा, वो एसेट्स आएंगे जो कि लिक्विडिटी जिनकी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ऊपर कौन से आएंगे, जिनकी कम लिक्विडिटी है, और सबसे नीचे कौन से आएंगे, जिनकी ज़्यादा लिक्विडिटी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, और सिमिलर इज द केस विद लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी वो पहले आ जाएंगी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो होंगी बाद में आएंगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में गए और कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी सब कुछ जो होगा वो आपका मैं MCQs में क्लियर करूँगा। आज मैं आपको लास्ट में इस टॉपिक के आपको मैं फॉर्मेट बता दूं एक बार। ठीक है, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहता है। तो ठीक है, तो हम यहां क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन दिस। हम बैलेंस शीट बताते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, यहां पे आती है हमारी लाइबिलिटीज, यहाँ पे आता है हमारा अमाउंट, यहाँ आते हैं हमारे एसेट्स, और यहाँ आता है हमारा अमाउंट। देखो सबसे पहले लाइबिलिटी यहाँ पे कौन सी आती है, नॉर्मल बैलेंस शीट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आता है गाइस, सबसे पहले यहाँ आती है कैपिटल। सबसे पहले क्या आती है यहाँ पे, कैपिटल आती है। ठीक है, कैपिटल में क्या ऐड करते हो आप, कैपिटल, कुछ कैपिटल का अमाउंट आएगा, उसमें आप क्या ऐड करते हो, उसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हो। हमने देखा ना, हमने देखा कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो उसको मैं ऐड करूंगा, अगर मेरा लॉस होगा तो उसको मैं लेस करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अगर लॉस की बात करूँ, नेट लॉस आ रहा होगा तो उसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ठीक है, उसको मैं माइनस करूँगा। देखो अकाउंट्स में जब माइनस करना होता है ना किसी चीज़ को, तो आप उसको ब्रैकेट में रखते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें से लेस करता हूँ क्या, ड्राइंग्स। इसमें से ड्राइंग्स को लेस करता हूँ। ड्राइंग्स आपको पता है क्या होती है, जो ऑनर ने अपना खर्चा निकाला होता है, ऑनर ने बिजनेस में से बिजनेस के पैसे जो यूज किए होते हैं अपने लिए, उसे क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बैलेंस आ जाएगा, उस बैलेंस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ओके गाइस। उसके बाद हमारे बाकी हमारे जो जितने भी हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे। ठीक है, क्रेडिटर्स आ जाएगा, फिर हमारा लोन आ जाएगा, फिर हमारा फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, और बिल्स पेएबल आ जाएंगे, बिल्स पेएबल आ जाएंगे, और क्या आएगा हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे, ये आपका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैं एसेट साइड की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैंक का आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। जो भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स और ट्रायल बैलेंस से उठाओगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, डेटर्स के आने के बाद और कौन से आपके रहते हैं, आपने कुछ बिल्डिंग ली होगी,
इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, लैंड ली होगी, कार ली होगी, व्हीकल लिया होगा, जो भी लिया होगा वो सब आप यहाँ पे रखोगे एंड देन इस साइड का टोटल करोगे और इस साइड का भी टोटल करोगे। ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल जो है आपका बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर नहीं आता है तो दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बैलेंस शीट तो गाइस बनाने के लिए नहीं आएगी, आपको पूछा जाएगा कि किसका टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो वहां पे आप क्या मार्क करके आओगे, बैलेंस शीट का टोटल जो है इक्वल मार्क करके आना, बैलेंस शीट का टोटल जो है इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जब हम करेंगे ना तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और लास्ट चीज देख लेते हैं यहाँ की आज, ठीक है। तो चैप्टर को कंप्लीट ही करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसके बीच में से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। डिफरेंस लिख लेते हैं, आपको तो पता ही होगा वैसे, अब डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा मैंने यहाँ और यहाँ मैं बैलेंस शीट लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले डिफरेंस की बात बताऊं तो ये क्या होता है, ये एक अकाउंट होता है और ये क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से निकल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक अकाउंट है, और हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनती है, ठीक है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पूरे साल के लिए, जैसे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ये पूरे साल के लिए बनेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये क्या बनेगी, लास्ट डे ऑफ पीरियड। ये किसकी बनेगी, सिर्फ लास्ट डे ऑफ पीरियड, सिर्फ 31 दिसंबर की बनेगी, ठीक है गाइस, ठीक है। ये क्या रिकॉर्ड करती है, हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये हमारे इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है गाइस। तो ये है डिफरेंस, कुछ मोटे मोटे डिफरेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में। सो दिस कंप्लीट्स योर फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक, ठीक है। एमसीक्यूज अभी बाकी हैं, एमसीक्यूज देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, हम ट्राई करेंगे वो डाउट्स को क्लियर करने का, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग इस चैनल को देख पाएँ और हमारी भी मेहनत जो है वो थोड़ी सक्सेसफुल हो। आप ही पे डिपेंड करती है इस चैनल का सक्सेस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।